सो हेलो गाइस, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। आज हम जिस जमीन पे बात करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से है। इसका मापी मैंने पहले ही दे दिया है, ठीक है। तो गाइस, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो जमीन है उसका आकार थोड़ा सा समझ से बाहर है, यानी कि ना ही इसे वर्ग में ले सकते हैं, ना ही इसे आयत में ले सकते हैं और ना ही इसे समलंब में ले सकते हैं। मतलब इसका जो आकार है वो विषम चतुर्भुज टाइप का मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो चारों भुजाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से हैं। तो गाइस, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए रूल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। ये मत समझिएगा कि जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही रूल्स है, रूल्स बहुत सारे हैं। तो आज मैं सबसे इजी वाला रूल्स बताना चाहता हूँ, जो कि राइट लाइन YT करके कोई चैनल है, उन्होंने इस बात को कमेंट किया था कि इस प्रकार के जमीन का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो गाइस, उस प्रकार के जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। जब हमें इस तरह के सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे कि जो भुजाएं हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन उसके लिए दिक्कत होता है लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो गाइस, यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, औसत लंबाई इंटू औसत चौड़ाई। इसे हम कर देते हैं तो हमारा इस तरह के जमीन का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब कोई जरूरी नहीं है, इसके और भी कई फॉर्मूले होते हैं, मतलब इसे फॉर्मूला नहीं होता है, उसे हम लोग अलग तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वो मैं आपको अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा। आज हम इसके बारे में समझ लेते हैं, औसत लंबाई इंटू औसत चौड़ाई वाले फॉर्मूला से कैसे निकाला जाता है। तो औसत लंबाई की बात की जाए, सबसे पहले हम इसे नेम दे देते हैं, ठीक है। ABCD करके इसे नेम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान जो है वो हमें दिया हुआ पहले से है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे हमें देखना है कि जो दूरी है A से B तक दिया हुआ है और D से C तक दिया हुआ है, B से C तक भी दिया हुआ है और A से D तक भी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभार होता है, ऐसा सिचुएशन होता है कि कहीं पे जो जहाँ पे आपको ज्यादा लंबाई दिख रहा है, कम लंबाई दिख रहा है, वहां पे अगर आप चाहें तो एक बार फिर से भी नापी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए A से D तक की जो दूरी है वो आपको थोड़ा वो डिफरेंस लग रही है, A से D तक और B से G तक दूरी में एक लंब खींच करके आप एक और लंबाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा अभी डिफरेंस नहीं है इसमें, इसलिए हमें उतना नापी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो नापी दिया हुआ है उससे हमारा काम चल जाएगा। और वो तो जमीन पर हम नापी करेंगे, या तो क्वेश्चन में बता है तो अलग बात है, वहां पे तो हमें जिस तरह से नापी करने का मन करेगा उस तरह से हम कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ के लिए जो है वही छोड़ देते हैं। तो गाइस, सबसे पहले उस क्षेत्रफल में हमें चाहिए औसत लंबाई और औसत चौड़ाई। तो औसत लंबाई क्या होता है पहले आप वो समझ लीजिए। गाइस, किसी भी जमीन की हम जितनी बार लंबाई लेंगे, जैसे होता क्या है कि जैसे ये जमीन है, इसके जगह कोई और जमीन जहाँ उबड़ खाबड़ होता है लंबाई में, जब उसे हम लंबाई कई बार लेते हैं, मतलब कि कई बार लंबाई नापी करते हैं। जब वो जमीन उबड़ खाबड़ होता है, जहाँ उबड़ खाबड़ होता है वहां पे कई बार लंबाई लिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जितनी बार हम लंबाई लेंगे उन सभी को ऐड करके जितनी बार मैंने लंबाई मापी किया है उतना से भाग दे देंगे, तो जो मान आएगा वही आपका औसत लंबाई हो जाएगा, या फिर वही आपका औसत चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई में भी तो आप उसी तरह से मापी कीजिएगा ना, तो वही आपका औसत चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पे औसत लंबाई सिर्फ दो है, एक है AB और एक है DC। तो AB और DC को हम ऐड करते हैं, यानी कि 15 और 19 को ऐड करते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि दो लंबाई है तो इसमें हम 2 से भाग दे देते हैं। तो AB और DC को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा जाता है 34, और 34 में जब हम 2 से भाग देते हैं तो हमारा 17 आ जाता है, यानी कि औसत लंबाई जो है वो 17 आ जाता है। अब बात करते हैं औसत चौड़ाई की। तो औसत चौड़ाई में भी वही करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ दो जगह डिफरेंस है, इसी जगह दो जगह ही हमारा जो मान दिया हुआ है उसी को हम ले लेते हैं, काम चल जाएगा क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे AD का जो मान है वो आपका 14 है और BC का जो मान है वो आपका 16 है। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से भाग देते हैं, क्योंकि मापी जो है वो 2 बार हुआ है, 3 बार होता तो 3 से भाग देते, 4 बार होता तो 4 से भाग देते। तो यहाँ पे हम इसे ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 30, और 30 में जब हम 2 से भाग देते हैं हमारा आता है 15, यानी कि औसत लंबाई 17 हो गया और औसत चौड़ाई 15 हो गया, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया, औसत लंबाई इंटू औसत चौड़ाई। तो इसमें क्या करना है, 17 इंटू 15 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 255 वर्ग कड़ी। तो गाइस, इसका जो क्षेत्रफल हुआ वो आपका 255 वर्ग कड़ी ही हुआ, क्योंकि ये जमीन जो है वो छोटा आकार का है, इस वजह से इसका जो क्षेत्रफल हुआ वो 255 वर्ग कड़ी ही हुआ, और ये करेक्ट क्षेत्रफल है। लेकिन अगर हम अगले किसी फॉर्मूला से या फिर किसी नियम कानून से निकालेंगे तो थोड़ा बहुत का डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट जो आपने मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया औसत लंबाई इंटू चौड़ाई, वो कोई लीगल फॉर्मूला इसको हम नहीं मान सकते, वो सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला जनरेट किया गया है किसी की तरह से, उसी को हम लोग मानते आ रहे हैं। और अगले वीडियो में आपको इससे पूरे डिटेल में बताऊंगा कि इसे और किस तरह से सोल्व किया जा सकता है।
तो अब हम इसे डिसिमिल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 255 को डिसिमिल में कन्वर्ट करने के लिए हमें वर्ग कड़ी में 1000 से भाग देना होता है। तो हम इसे डिसिमिल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो हमारा आ जाता है 0.255 डिसिमिल। ठीक है, तो गाइस इस जमीन को हमने एरिया भी निकाल लिया और इसे डिसिमिल में भी कन्वर्ट कर लिया। तो गाइस इसके बारे में तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। और हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक हो आपके दिमाग में चल रहा हो, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको पूरे डिटेल में उसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मेरे पास टॉपिक की थोड़ी कमी पड़ जा रही है। और हाँ, एक बहुत ही गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि मैंने अपने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, जिसमें कि मैंने एक्सेल के थ्रू एक ऐसा फॉर्मेट बनाया है जिसके माध्यम से आपको जैसे मान के चलिए कड़ी से फुट में कन्वर्ट करने में, फुट से कड़ी में कन्वर्ट करने में, मीटर से सेंटीमीटर वगैरह वगैरह, या फिर जैसे मान लीजिए मैंने अभी जो जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो मान दिया हुआ है केवल उसी मान को उस एक्सेल फाइल में अगर आप रख दीजिएगा तो ये जितना जो कुछ भी मैंने इतने लोचे बताए हैं तो सब कुछ ऑटोमेटिक कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल मान को उसमें पुट कर देना है। जो लोग एक्सेल चलाते हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिन्हें समझ में नहीं आया होगा उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।